हेलो हेलो, चेक चेक चेक। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में। आज एक बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छतरपुर से निकले थे और राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। आज बीजेपी नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक, एक बड़ी चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री अब राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। उनके तय कार्यक्रम अनुसार आप देखिए, मिनट टू मिनट शेड्यूल उनका। और अब ये वो तस्वीरें, सबसे पहले बंसल न्यूज पर ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर, जहां पर तमाम तैयारियां हो चुकी है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। संवाददाता सनी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। सनी, क्या कुछ अपडेट, कितना वक्त अब लगेगा प्रधानमंत्री जब कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, क्योंकि तस्वीरें विमान की आ चुकी हैं? जी, निश्चित तौर पे भोपाल दौरे को लेकर जिस तरह से जीआईएस में शामिल होने कर देश के प्रधानमंत्री भोपाल पहुंच चुके हैं। आपको सबसे पहले बंसल न्यूज ने तस्वीर दिखाई थी, आप देख सकते हैं। इस बार मैं स्टेट हैंगर पे मौजूद हूं और जो पीएम मोदी का सेना का विमान है वो बिल्कुल जो स्टेट हैंगर पर लैंड कर दिया है। और जिस तरह से प्रभारी मंत्री जो चेतन कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम मोहन यादव भी जो है जो है सेना के विमान में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से इसके बाद पीएम मोदी का काफिला कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना होगा। साथ ही जहां पर पीएम मोदी करीब 1.5 घंटे तक बीजेपी विधायक, सांसद और पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद पीएम राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। पीएम कल 24 फरवरी को जीआईएस का लोकार्पण करेंगे और पीएम की भोपाल दौरे को लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस ने विशेष निगरानी कर रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जिस तरह से पीएम का जो सेना का विमान है धीरे धीरे स्टेट हैंगर की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और अब बिल्कुल जो भोपाल के प्रभारी मंत्री है चेतन कश्यप, उनकी अगवानी करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। उनके साथ बीजेपी के पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर माना जाए जिस तरह से जीआईएस समिट होने वाली है और कई तरह के बड़े निवेश जो है मध्य प्रदेश को मिलने वाले हैं। और एक बड़ी बात है, लंबे समय से भोपालवासी पीएम मोदी जिस तरह से उनका भोपाल यात्रा पे वो सभी लोग उत्साहित थे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से पीएम मोदी का जो विमान है धीरे धीरे स्टेट हैंगर की तरह रवाना हो रहा है। और पीएम मोदी जो है भोपाल पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ से पीएम मोदी का काफिला कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर आप के देख लिए रहे हैं कि रवाना होगा। तस्वीरें, ये विशेष विमान जो भारतीय सेना का है, ये इससे प्रधानमंत्री भोपाल स्टेट हैंगर पहुंचे हैं। बागेश्वर धाम में थे, सबसे पहले खजुराहो पहुंचे। खजुराहो से बागेश्वर धाम, जहां उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास रखा। शिलान्यास रखने के बाद उनका उद्बोधन हुआ और उद्बोधन के बाद, उनके भाषण के बाद वो आए हैं भोपाल, जहां वो कुछ ही देर बाद कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशनल सेंटर वहां पहुंचेंगे और जहां करीब करीब 2 घंटे तक उनकी सघन बातचीत होगी भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों से, विधायक, सांसद, मंत्री, और इनसे सवाल जवाब का क्रम भी होगा और प्रधानमंत्री की वो टिप्स होंगी जिसका सबको इंतज़ार रहता है। तो आप देख रहे हैं कि रनवे पर ये भारतीय वायुसेना का विमान अपनी जगह बनाता हुआ, और इसमें देश के ही नहीं दुनिया के ताकतवर नेताओं में पहली पंक्ति में शुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो भारतीय वायुसेना का ये विमान धीरे धीरे रनवे पर आगे बढ़ता हुआ और कुछ ही देर में यहाँ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें बाहर निकलते हुए विमान से नज़र आएंगे और उनके अगवानी के लिए चैतन्य कश्यप जो मिनिस्टर असाइन किए गए हैं अगवानी के लिए, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कई अन्य सीनियर लीडर्स, ये सब स्टेट हैंगर पर मौजूद हैं। तो इंडियन एयरफोर्स का ये विमान आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं और यहाँ से वो रवाना होंगे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर। और मैं सुन रहा था, थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे, गोविंद सिंह राजपूत सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे थे कि वो शायद अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार इस तरह का कोई मंजर देख रहे हैं कि जहां प्रधानमंत्री इतना समय लेकर, जिनका कि टाइम टेबल बड़ा टाइट होता है और मिनट टू मिनट फोकस्ड होता है, वो प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम के लिए न सिर्फ मध्य प्रदेश आए हैं बल्कि 2 दिन वो यहाँ रहेंगे और इसके अलावा वो जनप्रतिनिधियों से बातचीत के साथ साथ GIS का उद्घाटन भी करेंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। शुभांगी, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए शरद जी, जिस तरह से आप देखिए बेसब्री से इंतजार हो रहा था आज की शाम का, तमाम बीजेपी के विधायक सांसद जिनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, उनका कहना है कि ये हमारे लिए भी एक अद्भुत अनुभव होगा जब हम प्रधानमंत्री जी से संवाद करेंगे और वो हमारी मन की बात सुनेंगे, हम उनकी मन की बात सुनेंगे। और कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पर इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लगातार नजरें बनाए हुए हैं। मनोज जी, क्या कुछ देख पा रहे हैं? कुछ ही देर का वक्त और उसके बाद प्रधानमंत्री सेंटर पहुंचेंगे, एक बड़ी बैठक। देखिए, जैसा सबसे पहली तस्वीर बंसल न्यूज ने दिखाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए, इस समय एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन वहां से थोड़ी ही देर के बाद यहां के लिए रवाना होंगे। मैं कन्वेंशन सेंटर में, यहां की तस्वीरें भी आप देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आएंगे तो सांसद, विधायक और पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री का एक बड़ा स्टेच्यू यहाँ लगाया गया है और कदम ताल जो करते हैं प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसी तरह की उनकी तस्वीर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के साथ यदि आप लेफ्ट हैंड पर देखेंगे तो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरे संगठन की कमान संभालने वाले BD शर्मा, दोनों की तस्वीरें यहाँ दिखाई दे रही। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आज की ये संवाद, क्योंकि लंबे अरसे के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में एक बार भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयोग किया है मोदी जी ने, उड़ीसा में, और उसके बाद आज मध्य प्रदेश में दिखाई देगा, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो हमेशा सब कुछ देता आया भारतीय जनता पार्टी के लिए, बतौर संगठन, बतौर सरकार। तो उम्मीदें बहुत होती है, लेकिन जो चर्चा है कि कोऑर्डिनेशन बड़ा महत्वपूर्ण है, समन्वय, उसको लेकर प्रधानमंत्री बात करने वाले हैं। और हो सके तो वो जरूर दिखाइएगा, जब इंदर सिंह परमार ने ये खुद कहा है कि कोऑर्डिनेशन पर बात करने वाले, यानी संवाद करने वाले हैं, दोनों के बीच में, सत्ता और संगठन के बीच में संवाद कैसे स्थापित हो, कैसे और बेहतर काम करें, इस पर बात करने वाले। बस थोड़ा इंतजार है और प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट से रवाना होंगे यहाँ के लिए। बिल्कुल ठीक कहा मनोज, और ये अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड दिखता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर ऑर्गेनाइजेशनल अफेयर्स को लेकर भी बात करेंगे और बीजेपी की भविष्य की संभावनाओं को लेकर और जनप्रतिनिधियों से संवाद का, हालांकि यह आग्रह मध्य प्रदेश की तरफ से गया था बीजेपी की तरफ से कि जब आप आ रहे हैं तो कुछ समय हमें भी दीजिए, हम आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि सांसदों को तो दिल्ली में मौका मिलता है लेकिन मध्य प्रदेश के विधायक और मंत्री उनको उस तरह का एक अवसर, एक मौका नहीं मिलता है। और प्रधानमंत्री ने भी तत्काल इस पर सहमति जताई और यही वजह है कि ये कार्यक्रम कुछ इस तरह से नियोजित हुआ। मध्य प्रदेश का जो दर्जा है वो किस तरह से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के मन में है, ये उसका भी एक प्रमाण है कि 2 दिन का दौरा उनका मध्य प्रदेश का सेट हुआ। मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के अग्रणी संतों में, युवा संतों में शुमार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा, वहाँ पहुँचे प्रधानमंत्री और कैंसर हॉस्पिटल के शिलान्यास के बाद अब वो आए हैं भोपाल और यहाँ करीब 2 घंटे की बातचीत के बाद रात्रि विश्राम के लिए वो राजभवन रवाना होंगे, जहाँ अगले दिन यानी सोमवार को वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे, जिसमें देश के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन हिस्सेदारी करें। हमारे साथ